हमारे घर पे फिर से इस साल एक नया मिट्टी का घोंसला बन रहा। ढम ए, 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 ए। और जब रिसु घर में रहता था तब मैं उसको ना ऐसे डरोने से खूब डराता था। और बहुत सारे लोग पूछ रहे थे आपने जो जियो एयर फाइबर लगाया है तो वो कितनी स्पीड दे रहा है। अभी शाम के टाइम पे हमारे घर के सामने एक अजीब सी आवाज आई। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अब कुछ दिन पहले जब मैं देहरादून में था तो उस टाइम पे यहाँ पहाड़ में खूब बारिश हुई और नीचे घर के नीचे जो ये मधुगंगा है तो ये यहाँ से पहले यहाँ से इधर ऊपर की साइड बहती थी। पानी इतना ज़्यादा है कि अब ये इधर से बहने लग गई है। 2013 में जब उत्तराखंड में आपदा आई उससे पहले नदी एक ही जगह पे बहती थी, चाहे कितना भी पानी आ जाए, लेकिन उसके बाद से नदी हर साल अपना रास्ता बदलती है। अब आजकल 2-4 दिनों से उतनी बारिश नहीं हो रही है तो घर के सामने जो पहाड़ों पे झरने दिखाई देते हैं सारे लगभग सूख गए हैं। चलो भाई डब्बू को देखते हैं, डब्बू आज खेलने के मूड में है या नहीं। हे चलो चल लेके आ। इधर लेके आ। दे डब्बू दे। बॉल इधर दे। कहाँ लेके जा रहा है? डब्बू पूरा अच्छे ढंग से ठीक हो गया है। बीच में कुछ दिनों तक लगभग 1 या 2 दिन तक इसने कुछ भी नहीं खाया। और ये यहाँ पर है आड़ू का पेड़ जिसपे देखो खूब सारे आड़ू लगे हुए हैं। अब ये वाले आड़ू लगभग 1 महीने के भीतर ही पक जाएंगे और जैसे ही घर के आसपास ये आड़ू पकते हैं तो आसपास में बहुत सारे तोते भी आ जाते हैं। सुबह सुबह तोतों की आवाज़ सुनाई देती है। अब यहाँ पर भी ये आड़ू का पेड़ है, ऊपर ये खंडर है, इसके पीछे भी ये आड़ू का पेड़ है, इधर साइड भी और हैं। और आजकल देखो खेत एकदम कितने हरे भरे हो गए हैं। ये सामने हमारा क्रिकेट वाला नेट है, देखो काफ़ी टाइम से वहाँ जाना नहीं हुआ तो पूरी घास हो रखी है वहाँ अंदर। अब डब्बू के साथ मैं अभी छत में नहीं गया बॉल खेलने के लिए। डब्बू इधर ही आ गया। हे क्या हुआ? चले लेट्स गो। चलो चलो चलो। आज ऊपर रांची वाले घर में माँ और पापा जी गए हैं, ताऊ जी और बड़ी माँ अभी जस्ट जंगल गए हैं क्योंकि आज बड़ी माँ के साथ जंगल का कोई साथी नहीं हुआ तो आजकल अकेले जाने में डर भी लगता है तो इसलिए ताऊ जी गए हैं साथ में। और आजकल 2-4 दिनों से पहाड़ों में एकदम मस्त सा मौसम हो रखा है। आसमान भी देखो ऊपर साफ साफ दिखाई दे रहा है कहीं पे और इधर साइड देखो धूप भी है। तो आजकल धूप देखना पहाड़ों में मुश्किल सा हो जाता था। अब आज क्या हो गया कि यहाँ पर बहुत सारे बंदर आ गए हैं। आजकल काफ़ी टाइम से यहाँ पर बिल्कुल भी बंदर नहीं दिखाई देते थे, लेकिन आज पता नहीं कहाँ से आ गए हैं तो इसलिए ध्यान देना पड़ेगा। घर के इस वाली साइड तो बिल्कुल भी पता नहीं लगता है कि यहाँ बंदर आ गए हैं तो इसलिए वहाँ बार बार जाना पड़ता है। और ये छोटे छोटे सगोड़ों में देखो आजकल खूब सारी सब्जी दिखाई दे रही है। और ऊपर हमारा डब्बू भी देखो छत से चारों तरफ एकदम टकटकी लगाई हुई है। हे डब्बू। अब आजकल मानसून के टाइम पे हमारे यहाँ पे खूब सब्जी होने लगती है और धीरे धीरे इसकी शुरुआत भी हो गई है। यहाँ पर ये देखो ये मीठे करेले की बेल है, इधर साइड ये बैंगन की डालियाँ लगाई हुई हैं जिन पे देखो ये बैंगन भी लगे हुए हैं। ये यहाँ पर बैंगन की नई डालियाँ हैं जो कि काफ़ी बड़ी हो रखी हैं और साथ में यहाँ पर ये चचंडे की बेल है, पूरी कवर हो जाएगी कुछ दिनों के बाद। और इधर वाले खौले पे ये खूब सारी पुरानी बैंगन की डालियाँ हैं। इधर साइड ये बेलें जो भी दिखाई दे रहे हैं ये कुछ न कुछ सब्जी की, ये बीन्स की हैं, ये करेले की हैं। तो यही रीज़न है आजकल बंदर खेतों के बजाय घर के नज़दीक ज़्यादा आते हैं क्योंकि उनको घर के नज़दीक खूब सारी चीज़ें खाने को मिल जाती हैं। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि हमने यहाँ पर सभी के घरों में अपना एक डॉग पाला रहता है। हमारा भी है, नीचे हमारे घर के नीचे जो पिलखो है वहाँ उन्होंने भी पाला रहता है।
और यहाँ खौले के किनारे पे देखो, ये वाली टॉर्च भी हमने चार्ज पे लगा रखी है बाहर पे। ये हमारी ट्रैक की लाइट है। अब बहुत सारे ट्रैक सोचे थे इस बार, लेकिन कहीं भी जाना नहीं हुआ। अब इसी तक काम आएगी जब मंदानी ट्रैक पे जाएंगे वहाँ पर। नीचे मधुगंगा तो अभी एकदम साफ आ रही है, लेकिन कुछ देर बाद देखना आप एकदम उसमें मटमैला पानी आएगा। आजकल डेली शाम को ऐसा ही हो रहा है। अभी आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं। हमारे घर पे फिर से इस साल एक नया मिट्टी का घोंसला बन रहा। ये देखो जी, जहाँ पर हमने ये लाइट लगाई है तो इसके एक पंखे पे देखो, ये पूरी मिट्टी है। ये वाली पक्षी अपने चोंच पे ना गीली मिट्टी लेकर आती है, तब जाकर ऐसा घोंसला बनाती है। मुझे लगता है अगर पूरा घोंसला बनाएगी वो तो लाइट भी ख़राब हो जाएगी वहाँ पे। पिछले साल भी बनाया था, लेकिन थोड़ा अलग जगह पे बनाया था। और बहुत सारे लोग पूछ रहे थे आपने जो जियो एयर फाइबर लगाया है तो वो कितनी स्पीड दे रहा। इसमें स्पीड डिपेंड करता है कि आपके घर में 5G सिग्नल कितना आ रहा है। मेरे यहाँ पे थोड़ा सा ही आता है यहाँ पे 5G सिग्नल। जो डाउनलोडिंग है वो तो काफ़ी अच्छी आ जाती है, लगभग 15 से 20 Mbps की। लेकिन जो अपलोडिंग स्पीड है वो लगभग 1-1.5-2 Mbps तक जाती है, जो कि उसमें मेरा काम चल जाता है। मतलब जो काम पहले मुझे यहाँ से नीचे जाकर करना पड़ता था, वो काम अब मेरा घर में हो जाता है। जब भी घर के आसपास बंदर आते हैं तो वो इस वाली जगह पे ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ चट्टान भी है और इन चट्टानों के बीच बीच में यहाँ पर देखो कुछ बड़े बड़े से पेड़ हैं, तो उन पे चढ़े रहते हैं वो। और इसीलिए हमने खेतों में इस वाली साइड ये एक डरोना भी लगा रखा है। अब यहाँ पर भी ये फल वाला पेड़ है आड़ू का, तो इस पर खूब सारे लगे हैं, तो इसलिए इस वाली साइड भी ज़्यादा आते हैं वो। और जब रिसु घर में रहता था तब मैं उसको ना ऐसे डरोने से खूब डराता था, कहता था वो भूत है वहाँ पर। हे डब्बू डब्बू हे। आज सुबह से पता है डब्बू के आसपास बंदर आ रखे हैं। चलो क्रिकेट खेलते हैं, चलो। डब्बू सच में बॉल खेलने के लिए बहुत एक्साइटेड रहता है। ले बॉल लेके आ। हाँ दे 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 दे। आजकल सच में तरसाले वाले घर का माहौल एकदम सुनसान सा लग रहा है, और लगता ही नहीं है कि यहाँ पे कोई लोग रहते होंगे। अगर डब्बू भी आजकल घर में ना रहे तो समझो यहाँ पर तो रहने का मन ही नहीं करेगा फिर तो। एक चीज़ है, चाहे घर कितनी भी सुंदर जगह पे हो, वहाँ पर मन तभी लगता है जब सभी घर वाले घर में हो, या आसपास के जो घर हैं वहाँ पर मिलनसार लोग हो, तब वो जगह अच्छी लगती है। अदरवाइज़ कितनी भी सुंदर जगह पे रह लो, वो जगह एकदम बेकार सी ही लगती है। आजकल हमारे तरसाली का हाल भी यही हो रखा है। देखो कोई नहीं, हे सिर्फ मैं और डब्बू, गोल। बाकी यहाँ छत में जब भी आते हैं तो चारों तरफ एकदम खुली सी जगह लगती है। नीचे मधुगंगा भी दिखाई देती है। लगता तो है बिल्कुल पास में है, लेकिन यहाँ से लगभग 1 या 1.5 किलोमीटर नीचे होगी नदी। सामने वाले पहाड़ों पे आजकल खूब झरने रहते थे, एक यहाँ पे, यहाँ नीचे, इधर साइड बहुत सारे रहते थे। लेकिन लगभग 4-5 दिनों से बारिश नहीं हो रही है, तो सारे झरने सूख गए। अब जब कंटिन्यू बारिश होगी तभी वहाँ पर पानी दिखेगा फिर से। ये है जी डॉली की बिल्ली। हे तेरी तो तेरी है। आजकल डॉली ये लोग भी यहाँ नहीं रहते हैं, वो भी ऊपर अपने रांसी वाले घर में रहते हैं। कुछ दिन पहले मेरा एक पार्सल आया है कहीं से, तो चलो भाई उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। अभी देखते हैं उसमें क्या क्या है। तो ये है जी पार्सल जो कि आया है सिलवासा से। डब्बू को लगा कुछ खाने की चीज़ है। ओहो, इसमें तो ये अंदर पानी पानी हो रखा है। देखते हैं इसके अंदर। ये तो कुछ दालें लग रही हैं। ये है शायद सोयाबीन। ये कौन सी है? और ये तो चने लग रहे हैं। इसके अंदर भी कोई बीज लग रहे हैं, मुझे लग रहा है कहीं ख़राब ना हो गए होंगे। इसमें भी बीज हैं कुछ। और यहाँ देखो ये हैं आम की गुठलियाँ, जिनमें पूरी फफूंदी लग गई। अब इनको अनबॉक्स करने में थोड़ा सा टाइम लग गया। मुझे लग रहा है शायद कुछ तो ख़राब भी हो गए होंगे इनमें से, लेकिन फिर भी ट्राई करेंगे, देखते हैं। इनको पानी में रख देते हैं। अभी बीजों से याद आया, कुछ टाइम पहले मैंने अपने घर के पीछे कद्दू के बीज बोए थे, तो देखते हैं भाई हो रखे हैं या उसी टाइम पे वो सूख के ख़राब हो गए। अरे 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 अरे, यहाँ पर तो देखो पूरी घास हो रखी है। और ऐसा नहीं है कि कद्दू की बेल नहीं हो रखी है, ये कद्दू की बेल भी हो रखी है।
अब तो पक्की बात है कि ये बेल हो जाएगी, लेकिन बस यहाँ पे कुछ डंडे लगाने पड़ेंगे इनको सहारा देने के लिए, और यहाँ से फिर ये इस पठाली वाले घर में चले जाएंगी। कुछ दिनों के बाद देखना आप, इन पेड़ों पे पूरे तोते आ जाएंगे, और जो भी आड़ू है ना, हमसे ज़्यादा जो तोते हैं वो खा लेते हैं इनको। सुबह सुबह 5 बजे के आसपास आ जाते हैं भाई पेड़ पे। अभी टाइम है इनको पकने में, हल्के हल्के मीठे तो होने लग गए हैं। अभी थोड़ा सा मैं गौशाला की तरफ आ गया हूँ। यहाँ पर गाय बैल बाहर हैं, तो वहाँ पर बाहर पे धुआं लगाना है थोड़ा बहुत। और गौशाला के ऊपर देखो, हमने यहाँ पर एक कद्दू की बेल लगाई थी, पूरी गौशाला में फैल गई है। अब धुआं तो लगाया था यहाँ पर, लेकिन अभी पूरा धुआं बुझ गया है। गोबर के उपले जो भी इन दीवारों पे लगाए रहते थे सुखाने के लिए, वो सब निकाल दिए हैं, क्योंकि मानसून का टाइम है, ऐसे में बारिश की वजह से वो गीले हो जाते हैं, तो फिर उन पे आग जलना मुश्किल हो जाता है। तो शायद गौशाला के अंदर ही कुछ स्टोर करके रखे होंगे। हम लोग अपनी जो भी ज़्यादातर साग सब्जी है वो गौशाला के आसपास ही बोते हैं। यहाँ की जो ज़मीन है वो ज़्यादा उपजाऊ रहती है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर गोबर पड़ता रहता है। बाकी यहाँ पर ये पूरी मिर्च है, उधर साइड बैंगन है, यहाँ पर एक करेले की बेल है, साथ में ये ककड़ी है। कुछ टाइम के बाद इस पर ककड़ी भी लगनी शुरू हो जाएगी। खूब बड़ी हो गई है ककड़ी की बेल। को पूछा चरोना लिख रहे हैं। और अभी देखो यहाँ पर दादाजी भी जो ये टांगरे हैं इनको चरा कर आ गए हैं। ढम ए ए ए ए ए चल चल। एक बात तो है, पहाड़ों में लोग सीमित संसाधनों में भी खुश रह सकते हैं शहर के हिसाब से। हमारे घर के आगे जो ये वाली गौशाला है, तो ये मुझे लग रहा है इस बरसात में ये भी टूट जाएगी। ये देखो पूरी पठालियाँ इसकी भी इधर उधर हो गई हैं। और अभी यहाँ पर देखो अनुज बिया रखा है, इसका घर है यहाँ से ठीक नीचे वहाँ पर। और इधर पुराने वाले घर में देखो हमारी छोटी बिल्ली है। डब्बू रुक जा, डब्बू रुक जा, ऊपर भाग गई। हे किट्टू, अरे रुक जाओ। अब बिल्ली ज़्यादातर इस पुराने वाले घर में इस वाले कमरे में चले जाती है। यहाँ पर ताला लगा है, लेकिन इस वाले छोटे छेद से बिल्ली अंदर घुस जाती है। चलिए जी, अभी माँ भी आ गई है ऊपर वाले घर से, और जैसे ही कोई घर में आता है ना, तो डब्बू एकदम खुश हो जाता है। हे डब्बू, हे डब्बू। टॉर्च को अच्छा टॉर्च ये दे, ये दे। डब्बू ले ले ले। अच्छा ले ले, कहाँ जानो? चा अभी शाम के टाइम पे हमारे घर के सामने एक अजीब सी आवाज़ आई। ऐसा लगा जैसे किसी जानवर ने छलांग लगाई होगी, और जैसे ही वो आवाज़ सुनी डब्बू ने, तो डब्बू उसके पीछे भाग गया, सीधे यहाँ नीचे गौशाला की साइड आ गया। तो मैं भी फटाफट लाइट लेके पीछे पीछे आ गया। मुझे लगा कहीं बाघ होगा, तो हो गया, आज तो उठा कर ले जाएगा उसको। थैंक गॉड मैं टाइम पे आ गया। रात के देखो अभी 9:15 हो रहे हैं। अभी जस्ट मैंने एक रील एडिट की इंस्टाग्राम के लिए, जो कि कुछ ऐसी है मॉनसून वाली। जो लोग भी मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़े होंगे तो उन्होंने शायद देख भी ली होगी। कूल पार्टी नाम से मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप लोग वहाँ पर जुड़ सकते हैं। बाकी अब फिलहाल ब्लॉग एडिट करते हैं। और ये देखो जी, ये हमारे घर के केले हैं, जो कि आजकल पकने के लिए हमने रखे थे, और काफ़ी अच्छे ढंग से पक भी गए हैं। फिलहाल इस वाले ब्लॉग को यहीं पेंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बाय।